बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ उमर सत्ती। नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। शेरगढ़ में दीन अस्पताल का शोबा अमराज चश्म का इफ्तिताह कर दिया गया। बैकवर्ड इलाके में आंखों के ऑपरेशन और चेकअप की सहूलत मिलने पर इलाका भर में खुशी की लहर दौड़ गई। रेनाला खुद उकाड़ा यूनिवर्सिटी में माही परवरी और शहद की मक्खियों की रिसर्च कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया गया। सियालकोट में दी मॉडल टाउन हाउसिंग सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड का सालाना इजलास आम का इनेकाद किया गया। इजलास में मॉडल टाउन गोकी और गिना फेज 2 सोसाइटी मेंबरान के अलावा अपोजिशन रहनुमाओं ने भी शिरकत की। रेनाला खुद में खतरनाक हादसा, तेज रफ्तार कार नहर में गिर गई। कार में एक ही फैमिली के 4 अफराद सवार, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी का रेस्क्यू स्टेशन पसरोर का अचानक दौरा। रेनाला खुद में रेस्क्यू उकाड़ा के रेस्क्यूज ने ईमानदारी की आला तरीन मिसाल कायम कर दी। गुज़श्ता रोज ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाले रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल को मुबलगा 5,20,000 रुपए बाहिफाजत वापस कर दिए। पुलिस ने नॉर्थ कराची में शहरियों को घर की दहलीज पर लूटने वाले 3 में से 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची के जिना अस्पताल में खंजर लेकर आने वाले एक बुरका पोश नौजवान ने हमला करके 2 डॉक्टरों को लहूलुहान कर दिया। कराची में लुटेरे बेलगाम हो गए और अब ट्रैफिक जाम में लूटमार के वाकयात फिर से रिपोर्ट होने लगे। और लाहौर के इलाके चौहंग में खातून ने घरेलू झगड़े पर शोहर को छुरी मार कर हलाक कर दिया। न्यूज़ हेडलाइंस आपने मुलाजा की। खबरों की तफसील होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद आगाज में आपको बताएंगे कि शेरगढ़ में दीन अस्पताल का शोबा अमराज चश्मे का इफ्तिताह कर दिया गया। बैकवर्ड इलाके में आंखों के ऑपरेशन और चेकअप की सहूलत मिलने पर इलाका भर में खुशी की लहर दौड़ गई। शेरगढ़ में सेहत इंसाफ कार्ड पे सेहत की सहूलत फराहम करने वाले दीन अस्पताल में अवामी खिदमत में इजाफा करते हुए अस्पताल में आंखों के अमराज और ऑपरेशन का शोबा कायम कर दिया गया। शोबा अमराज चश्मे के इफ्तिताह के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मारूफ और दफाई सियासी तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा ने अपने हाथों से शोबा अमराज से चश्मे का इफ्तिताह किया। मेहमान खुसूसी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दीन अस्पताल के इंतजामिया लायक खराज तहसीन है, जिन्होंने इतने बैकवर्ड इलाके के आवाम के लिए सेहत की सहूलत फराहम करने के लिए एहसन इक़दाम उठाए। इस मौके पर दर्जनों मरीजों की आंखों के फ्री ऑपरेशन भी किए गए।
रिनाला खुद में वजीर बराए माही परवरी जंगली हयात ने ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में माही परवरी और शहद की मक्खियों के रिसर्च कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। ये रिसर्च कॉम्प्लेक्स खित्ते के मुआशी हालात बदलने में अहम किरदार अदा करेंगे। हमारा विजन तहकीक और वसाइल के फ़रोग़ के ज़रिए इस खित्ते की मुआशी तकदीर को बदलना है। वाइस चांसलर ने सेमिनार से खिताब करते हुए ये पैगाम दिया। यूनिवर्सिटी के क़याम और इसकी तरक्की के हवाले से सूबाई वज़ीर पंजाब शमशान बुखारी की काविशों को सराहा गया। जामियात की जानिब से की जाने वाली तहकीक मुल्क की तरक्की के लिए निहायत अहम है। हम सूबे में जानवरों की अफजाइश नस्ल के लिए सेंटर कायम कर रहे हैं। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहकीक की अहमियत को उजागर करने की ज़रूरत है। वज़ारतों को मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए तकनीकी मालूमात और तहकीक की ज़रूरत है। सियालकोट में दी मॉडल टाउन हाउसिंग सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड का सालाना इजलास आम का इनेकाद किया गया। इजलास में मॉडल टाउन गोकी और गिना फेज 2 सोसाइटी मेंबरान के अलावा अपोजिशन रहनुमाओं ने भी शिरकत की। दी मॉडल टाउन हाउसिंग सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड का सालाना इजलास सदर सोसाइटी नई मोहम्मद सजावल अली वसीम के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया गया, जबकि इजलास में साबिक सदर मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट और सोसाइटी के दीगर ओहदेदारान ने भी शिरकत की। सालाना इजलास में सदर सोसाइटी मोहम्मद सजावल अली वसीम ने भी अपने सालाना कारकर्दगी और सोसाइटी के मेंबरान की फलाह बहबूद के अलावा सोसाइटी की तामीर और तरक्की के नए मनसूबाजात के एजेंडा पेश किया, जबकि सालाना इजलास में पेश किए गए एजेंडे को सोसाइटी मेंबरान की अक्सरियत की हमायत से मंजूर कर लिया गया। इस मौके पर सदर सोसाइटी मोहम्मद सजावल अली वसीम ने कहा कि हम चाहते हैं कि सोसाइटी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, ताकि सोसाइटी के रिहायशियों को इनसे किए गए वादों के मुताबिक तमाम तर सहूलियात इनकी दहलीज पर पहुँचा सकें। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक सदर सोसाइटी मोहम्मद खालिद वसीम एडवोकेट ने कहा कि अपनी सालाना कारकर्दगी और तरक्याती मंसूबों का नया एजेंडा पेश करना दरअसल सोसाइटी मेंबरान की फलाह बहबूद और सोसाइटी की तामीर और तरक्की के मंसूबे की तकमीली पर उन्हें आगाही देना है, जबकि सोसाइटी की तामीर और तरक्की सोसाइटी के मेंबरान के रोशन मुस्तकबिल की एक जिंदा मिसाल है। रिनाला खुद में खतरनाक कार हादसा, तेज रफ्तार कार नहर में गिर गई। कार में एक ही फैमिली के 4 अफराद सवार थे, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नहर लोर बारी दुआब नज़द जरी यूनिवर्सिटी ओकाड़ा कैंप्स के करीब कार नहर में गिर गई और कार ड्राइवर के मुताबिक कार बेकाबू होकर नहर में गिर गई। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज और फायर रेस्क्यू व्हीकल फौरी जगह हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने कार को नहर से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से हादसे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी का रेस्क्यू स्टेशन पसरोड का अचानक दौरा। रेस्क्यूज के चाको चौबंद दस्ते ने इस्लामी दी। बादशाह तहसील इंचार्ज रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद एहसान ने डिप्टी कमिश्नर को स्टेशन का दौरा करवाया। रेस्क्यू व्हीकल और पसरोड में दी जाने वाली इमरजेंसी सर्विसेज के मुतालिक ब्रीफ किया। इस मौके पर सैलाब से नंबरदाजमा होने वाले आलात और कश्तियाँ भी दिखाई गई। डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू सर्विसेज को सराहा और इसे मुल्क कौम के लिए नेमत कहा और अहकाम देते हुए कहा कि इसी जोश जज्बे के साथ अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करते रहें। रिनाला खुद में रेस्क्यू ओकाड़ा के रेस्क्यूज ने ईमानदारी की आला तरीन मिसाल कायम करते हुए गुज़श्ता रोज़ ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाले रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल के मुबलगा 5,20,000 रुपये बाहिफाजत वापस कर दिए। इतला मिलने पर लवाहिकीन और बुजुर्ग रेस्क्यू सेंट्रल स्टेशन तशरीफ लाए, जहाँ पर अरशाद मसीह शिफ्ट इंचार्ज ने अपनी ज़ेर निगरानी बुजुर्ग को मुकम्मल रकम मुबलगे 5,20,000 रुपये बाहिफाजत वापस कर दी। बुजुर्ग और लवाहिकीन ने रेस्क्यू 112 का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, रेस्क्यू डिपार्टमेंट वाहिद इदारा है जिसने मेरी जान के साथ साथ उम्र भर की जमा पूंजी की भी हिफाजत की और अब मुझे मुकम्मल रकम वापस की। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ज़फ़र इकबाल ने इमरजेंसी पर पेशा वाराना ईमानदार कावश का आला मुजाहरा करने वाले रेस्क्यू को खुसूसी शाबाश दी। पुलिस ने नॉर्थ कराची में शहरियों को घर की दहलीज पर लूटने वाले 3 में से 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। सरजानी टाउन पुलिस ने दोनों मुल्ज़िमान को मुकाबले के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, जबकि गिरफ्तार मुल्ज़िमान का एक साथी फरार है जिसकी तलाश जारी है। मुल्ज़िमान से मुकाबला रात गए हुआ, जिसमें 2 तरफा फायरिंग के तबादले में दोनों मुल्ज़िमान जख्मी हुए। मुल्ज़िमान से 2 पिस्तौल, बमा, एम्यूनेशन और मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद कर लिए गए। मुल्ज़िमान की शिनाख्त वसीम उर्फ आका, वल्द फ़हीम और हमाम दिलपजीर के नामों से हुई, जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने 19 फरवरी को नॉर्थ कराची के इलाके में घर के बाहर मौजूद शहरी फैज़ान और इसके दोस्त से असलहा के जोर पर मोबाइल फ़ोन्स और नकदी छीनी थी। वारदात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।
कराची के जिना अस्पताल में खंजर लेकर आने वाले एक बुर्कापोश नौजवान ने हमला करके दोनों डॉक्टरों को लहूलुहान कर दिया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक इतवार की शब जिना अस्पताल के जनरल सर्जिकल वार्ड नंबर 3 में एक बुर्कापोश नौजवान घुस गया, जिसका मुबैना तौर पर डॉक्टरों से झगड़ा हुआ। इस दौरान मुल्जिम ने अपने पास मौजूद खंजर से डॉक्टरों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में डॉक्टर जख्मी हुए। शोर मचाने पर लोग जमा हो गए, जिन्होंने बुर्कापोश नौजवान को पकड़ लिया। फौरी तौर पर पुलिस तलब की गई और मुल्जिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वाक़े के बाद डॉक्टर जमा हो गए, उन्होंने इस जुमले की मजम्मत की और सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जख्मी डॉक्टर्स को जिना अस्पताल की इमरजेंसी में मुंतकिल किया गया, जहां उनकी मरहम पट्टी के बाद मेडिको लीगल सेक्शन ने एमएल रिपोर्ट दर्ज कर ली। वाक़े के हवाले से कराची के सदर थाने के पुलिस कार्रवाई कर रही है। कराची में लुटेरे बेलगाम हो गए। अब ट्रैफिक जाम में लूट मार के वाक़यात फिर से रिपोर्ट होने लगे। कराची में कल रात कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाले काजवे पर ट्रैफिक जाम के दौरान मुसल्लह अफराद ने कई शहरियों को लूटा। मुसल्लह अफराद ने लूट मार के दौरान मुतअद्दिद शहरियों पर तशद्दुद भी किया। ताहम कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस के काजवे पहुँचने पर मुल्जिमान फरार हो गए। हज़ारों पुलिस एहलकारों की नफरी होने के बावजूद कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए जन्नत बन गया। रवां साल के सिर्फ 1.5 माह में डकैती और लूट मार के दौरान आम शहरियों और पुलिस एहलकार समेत 14 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 80 अफराद जख्मी हुए। शहर में योमिया 145 शहरी मोटरसाइकिल से महरूम भी किए जा रहे हैं। लाहौर के इलाके जोहर में खातून ने घरेलू झगड़े के बिना के ऊपर शोहर को छुरी मारकर हलाक कर दिया। मुल्जिमा रजिया का अपने शोहर अली के साथ अक्सर झगड़ा रहता था। आज सुबह दोनों में फिर झगड़ा हुआ तो मुल्जिमा ने छुरी उठाकर शोहर पर हमला कर दिया। छुरी अली के सीने पर लगी, जिससे वो जख्मी हो गया। इसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो दम तोड़ गया। पुलिस ने रजिया को गिरफ्तार करके मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। न्यूज़ ऐसे अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए न्यूज़ ऐप।